जरूर, यहाँ कहानी बिल्कुल वैसी ही है जैसी आपने दी है। अगर आप फ्यूचर में ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल हॉन्टेड 2.0 को सब्सक्राइब कीजिए। रात के तीसरे पहर की नीरवता थी। गांव भीमपुर की गलियां अंधेरे में डूबी थीं। लोग अपने घरों में दुबके पड़े थे क्योंकि आज अमावस्या थी और अमावस्या की रात को वो निकलता था। कहते हैं जब चंद्रमा आकाश से गायब हो जाता है तब सरकटा गांव के पुराने पीपल के पेड़ से उतरता है। उसके हाथ में एक लोहे की जंजीर होती है और उसकी गर्दन से खून टपकता रहता है क्योंकि उसका सिर धड़ से अलग है। पर हैरानी की बात यह है कि सिर फिर भी उसके साथ चलता है। जमीन पर लुढ़कते हुए उसकी आंखें हर दिशा में घूमती हैं। गांव की बुजुर्ग दादी माएं आज भी अपने बच्चों को सरकटे की कहानी सुनाकर सुलाती हैं। मगर ये कहानी अब सिर्फ किस्सा नहीं रही, अब ये हकीकत बन गई है। भीमपुर गांव उत्तर भारत के एक दूरदराज इलाके में बसा था। चारों ओर घना जंगल, बीच में कुछ बिखरे बिखरे कच्चे मकान और गांव के दक्षिण छोर पर खड़ा एक प्राचीन, सैकड़ों साल पुराना पीपल का पेड़। लोग कहते थे यही वो पेड़ है जहां सरकटा का वास है। वो रात कुछ अलग थी। कुत्ते दूर दूर तक रो रहे थे और हवा में एक अजीब सी गंध घुली हुई थी, सड़ी हुई लाशों जैसी। गांव के हर घर में खिड़कियां बंद थीं, दरवाजों पर नींबू मिर्ची टंगी थी और हर माँ अपने बच्चों को जल्दी सुला चुकी थी। लोग जानते थे ये रात उसकी होती है। बाहर मत निकलना बेटा, बूढ़ी सियारो देवी ने अपने पोते अर्जुन से कहा। आज अमावस्या है और आज वो बाहर निकलता है, वो जो बिना सिर के चलता है और जिसका सिर खुद जमीन पर लुढ़कता है। अर्जुन हंसा। दादी आप भी न, ये सब पुरानी बातें हैं, अब कोई सरकटा वटकटा नहीं होता। दादी की आंखों में भय था। उन्होंने अर्जुन का चेहरा मजबूती से पकड़ा। तू नहीं जानता, मैंने देखा है उसे, अपने ही भाई को मरते देखा है उस सरकटे के हाथों। वो खेल खेल में चला गया था पीपल के पेड़ के पास और फिर वापस कभी नहीं आया। रात के करीब 2 बज चुके थे। गांव में सन्नाटा था पर हवा एकदम बेकाबू। तभी दूर जंगल की ओर से एक भयानक चीख सुनाई दी। आ आ आलिल। वो चीख ऐसी थी कि इंसान का खून जम जाए। अर्जुन चौंक कर उठ बैठा। वो खिड़की के पास गया पर बाहर गाढ़ा अंधेरा था। उसकी आंखें कुछ नहीं देख पाईं। पर तभी कुछ सरसराने की आवाज आई। सर सर, ठक ठक ठक, जैसे कोई भारी चीज जमीन पर लुढ़क रही हो। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने दादी को जगाया पर दादी तो डर के मारे बेहोश पड़ी थीं। तभी किसी ने दरवाजे पर जोर से दस्तक दी। ठक 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 3 बार। फिर सन्नाटा। अर्जुन ने साहस जुटाकर दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए। तभी खिड़की से एक डरावना दृश्य उसकी आंखों के सामने आया। बाहर गली के मुहाने पर एक धड़ चल रहा था, बिना सिर का धड़, और उसके पीछे लुढ़कता हुआ एक सिर, खून से लथपथ, आंखें खुली हुईं और होठों पर एक भयावह मुस्कान। अर्जुन की चीख गूंज उठी। सरकटा, ये सच है। सुबह जब गांव वाले जागे तो अर्जुन अपने घर में नहीं था। दरवाजा खुला था, खून के निशान घर से बाहर तक फैले थे और पीपल के पेड़ के नीचे सिर विहीन एक शव पड़ा था। गांव के लोग समझ गए एक और बलि चढ़ चुकी है। सरपंच रघुनाथ ने गांव की चौपाल में सबको इकट्ठा किया। अब बहुत हो गया, इस सरकटे का अंत करना होगा, नहीं तो पूरा गांव खत्म हो जाएगा। बुजुर्ग हरिराम बोले, इसे तभी शांति मिलेगी जब इसका सिर फिर से इसके धड़ से जोड़ा जाएगा। लेकिन वो सिर अब भी जिंदा है और खुद नहीं चाहता कि वो कभी जुड़ सके। क्यों? किसी ने पूछा। क्योंकि वो आत्मा बदले की आग में जल रही है। वो कोई और नहीं बल्कि इस गांव के इतिहास का हिस्सा है, राणा विक्रम सिंह, जिसे इस गांव के लोगों ने राज में गद्दारी करके मार डाला था और उसका सिर काटकर जंगल में फेंक दिया गया था। अब वो अपने कत्ल का बदला लेने लौटा है। क्या है राणा विक्रम सिंह की कहानी? कैसे बना वो सरकटा? क्या गांव वाले उसे रोक पाएंगे या पूरा गांव उसकी बलि चढ़ेगा? भीमपुर गांव के पूर्वी छोर पर कभी एक भव्य किला हुआ करता था, लाल पत्थरों से बना, ऊंची मीनारों और गहरी खाइयों वाला। यही किला था राणा विक्रम सिंह का, जो लगभग 200 साल पहले इस इलाके का शासक था। शक्तिशाली, निडर और अत्यंत क्रूर। राणा के बारे में कहा जाता है कि वो तांत्रिक शक्तियों में विश्वास रखता था। उसकी रातें यज्ञ और बलियों में गुजरती थीं। कोई भी अपराधी हो या विरोधी, उसका सिर राणा के किले के दरबार में काट दिया जाता था। लेकिन राणा के किले की सबसे बड़ी रहस्य थी उसकी तिजोरी। कहते हैं वहां अपार सोना, चांदी और शास्त्र छुपे थे, जिन्हें राणा ने युद्धों और धोखे से पाया था। गांव के कुछ प्रभावशाली जमींदार, जिन्हें राणा के अत्याचारों से घुटन होने लगी थी, एकजुट होकर विद्रोह की योजना बनाने लगे। इन लोगों में सबसे आगे था हरनारायण, जो राणा का सेनापति भी था। एक रात जब राणा तांत्रिक अनुष्ठान में मग्न था, हरनारायण ने गांव के अन्य प्रमुखों के साथ किले पर हमला किया। लड़ाई नहीं हुई क्योंकि राणा पर विश्वासघात का वार किया गया था। हरनारायण ने पीछे से राणा की पीठ में भाला घोंपा। राणा जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन उसकी आंखों में तब भी आग थी। तुम सब मुझसे डरते थे और अब छल करके पीठ पर वार करते हो। मैं मरूंगा नहीं, मेरा शाप तुम्हें खा जाएगा। मेरा सिर फिर लौटेगा और तब हर एक गद्दार का अंत होगा। सरकटा बनकर लौटूंगा मैं। हरनारायण हंसा। तेरा सिर अब तेरे शरीर से हमेशा के लिए अलग रहेगा। और उसने तलवार से राणा का सिर धड़ से अलग कर दिया।
राणा का सिर पीपल के पेड़ के नीचे दफना दिया गया और उसका शरीर गांव के बाहर जला दिया गया। पर यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी। जिस पेड़ के नीचे सिर दबाया गया था वो कोई साधारण पीपल नहीं था, वो था एक तांत्रिक योगी का तपस्थल। वहां राणा की आत्मा को शक्ति मिली, परंतु वह शांत नहीं हुई। कहते हैं तीसरी अमावस्या के दिन जब राणा की आत्मा पहली बार जागी तब गांव के 3 गद्दारों की मौत हुई। बिना किसी कारण सिर्फ उनकी गर्दन कटकर गिरी पाई गई। लोग समझ नहीं पाए, पर तब से हर अमावस्या को कोई न कोई मरने लगा और फिर गांव वालों ने उसका नाम दिया सरकटा। 200 साल बाद राणा की आत्मा अब पूरी तरह जाग चुकी थी। अब वो सिर्फ गद्दारों के वंशजों को नहीं बल्कि पूरे गांव को दोषी मानता था। हर घर में दहशत थी। लोग अपने बच्चों को सरकटा की कहानी सुनाकर डर से सुला देते थे, लेकिन अब वो सिर्फ कहानी नहीं रही थी, वो हकीकत थी। हरनारायण का वंश आज भी गांव में था और अगली बलि उन्हीं में से किसी की थी। 3 दिन बाद अर्जुन वापस आया, पर वो अब पहले जैसा नहीं रहा। उसकी आंखें सुनी थीं, चेहरा पीला, और वो बिना कुछ बोले सीधे पीपल के पेड़ के पास जाकर बैठ गया। बूढ़ी सियारो देवी भागते हुए आईं। बेटा, तू जिंदा है? तू ठीक है ना? अर्जुन ने गर्दन घुमाई और हल्के से मुस्कराया। मैं अर्जुन नहीं हूं, मैं आया हूं अपना बदला पूरा करने। उसकी गर्दन तिरछी हो गई और उसकी आंखों से खून बहने लगा। गांव में फिर एक बार चीखें गूंज उठीं। सरकटा लौट आया है। गांव वालों को यह देखकर बहुत आश्चर्य और भय हुआ कि अर्जुन, जो कुछ दिन पहले तक एक साधारण लड़का था, अब अजीब व्यवहार कर रहा है। वह पूरे दिन चुप रहता और रात होते ही पीपल के पेड़ के पास बैठा रहता, जैसे किसी अदृश्य शक्ति से बातें कर रहा हो। सियारो देवी ने उसे झकझोरा। बेटा, कुछ तो बोल, क्या हुआ तुझे उस रात? कहाँ गया था? अर्जुन ने एक क्षण के लिए दादी की ओर देखा। उसकी आंखें अब सामान्य नहीं थीं, उनमें एक तेज, ज्वलंत आग थी, जैसे कोई और उसमें झांक रहा हो। वो जगह अंधेरे की गहराई में है दादी। मैं वहां गया जहां रोशनी का नामो निशान नहीं। वहां सिर्फ चीखें थीं और एक सिर जो बोलता था, जो देखता था, और उसने मुझे अपना बना लिया। कौन सिर? सियारो की सांसें थम गईं। राणा विक्रम सिंह, मैं अब उसका माध्यम हूं। गांव में एक के बाद एक अजीब घटनाएं होने लगीं। रात को खेतों में काम करने वाले 2 युवक, रवि और गोविंद, अगली सुबह सिर कटी लाशों के रूप में पाए गए। दोनों का सिर गायब था। सिर्फ एक लोहे की जंजीर उनके गले के पास कसी हुई थी, जैसे किसी ने घसीटा हो। सरपंच रघुनाथ ने गांव की चौपाल बुलाई। अब ये साफ हो गया है कि सरकटा लौट आया है। अर्जुन के शरीर में कुछ है, हमें उसे रोकना होगा। बुजुर्ग हरिराम ने चुपचाप एक बात कही। अब हमें उस तांत्रिक को बुलाना होगा जिसने राणा विक्रम सिंह को शाप दिया था। उसे नीम गांव में निर्वासित किया गया था, पर वही जानता है कि इस आत्मा को कैसे शांत किया जाए। रात के तीसरे पहर गांव का एक दल नीम गांव पहुंचा। वहां पीपल के नीचे एक बुजुर्ग साधु ध्यानमग्न था। लंबी जटाएं, गेरुए वस्त्र और आंखों में राख का तेज। महातांत्रिक बलभद्र, सरपंच ने प्रणाम करते हुए कहा, भीमपुर खतरे में है। राणा विक्रम सिंह की आत्मा लौट आई है और वो अर्जुन के शरीर में है। बलभद्र ने आंखें खोलीं। मैं जानता हूं, उसकी ज्वाला मुझे यहां तक महसूस हो रही है, पर उसे रोकना आसान नहीं होगा। क्या आप उसकी आत्मा को मुक्त कर सकते हैं? बलभद्र उठे। मैं उसे मुक्त कर सकता हूं, पर उसके लिए उस जगह जाना होगा जहां उसका सिर दबा था और जहां उसका खून पहली बार गिरा था। पर याद रखना, आत्माएं जो बल से रोकी जाती हैं वो कई गुना शक्तिशाली होकर लौटती हैं। उधर अर्जुन अब पूरी तरह राणा विक्रम सिंह का अवतार बन चुका था। उसकी चाल, उसकी आवाज, सब कुछ बदल गया था। रात को वो गांव की पगडंडियों पर निकलता, हाथ में जंजीर और पीछे लुढ़कता हुआ सिर। गांव के बच्चों को डरावनी नींदें आने लगी थीं। लोग अपने दरवाजों पर हवन कर रहे थे, नींबू मिर्च लटका रहे थे, पर कोई उपाय काम नहीं आ रहा था। तभी गांव के मंदिर में एक चमत्कार हुआ। शिवलिंग से रक्त टपकने लगा और पुजारी भयभीत होकर चिल्लाया, ये चेतावनी है, राणा की आत्मा अब सीधे शिव के द्वार को चुनौती दे रही है। अगली अमावस्या पास थी। बलभद्र ने गांव लौटकर अनुष्ठान की तैयारी शुरू की, पर उससे पहले उन्हें एक बलिदान की जरूरत थी, किसी ऐसे की जो राणा का अंतिम शिकार बन सके। बलभद्र बोले, वो अब सिर्फ गद्दारों के वंशज नहीं, पूरे गांव को दोषी मानता है। अगली रात वो खुद तुम्हारे पास आएगा, सरपंच रघुनाथ। रघुनाथ कांप गए। क्या मैं मारा जाऊंगा? बलभद्र बोले, अगर तुम तैयार रहो तो हम उसे फांस सकते हैं, पर अगर डर गए तो ये गांव बचेगा नहीं। रात घिरने लगी। पीपल की डालियों से सरसराहट की आवाज आने लगी और फिर जमीन पर कुछ लुढ़कता हुआ सामने आया। एक सिर, खून से सना हुआ। उसके पीछे एक धड़ आया, हाथ में जंजीर और आंखों से अंगारे निकलते हुए। रघुनाथ, समय आ गया है, अब तेरा न्याय होगा, राणा की आत्मा अर्जुन के मुंह से बोली। बलभद्र का यज्ञ और रहस्यमय मंत्र। भीमपुर गांव के उत्तर दिशा में स्थित प्राचीन मंदिर की चारदीवारी के भीतर बलभद्र ने विशेष तांत्रिक यज्ञ की तैयारी शुरू कर दी थी। अग्निकुंड सज चुका था। उसके चारों कोनों पर त्रिशूल गड़े हुए थे और मध्य में बैठा बलभद्र धधकती अग्नि में मंत्रों का जाप कर रहा था। क्षत्रियात्मा विकरालाय नमः तव विकारम शांतिं कुरु। गांव वालों की भीड़ मंदिर से दूर टकटकी लगाए खड़ी थी। हवा में राख, रक्त और चंदन की गंध घुली हुई थी।
मंदिर के घंटों की टुनटुनाहट के बीच बलभद्र के मंत्र और भी तेज होते जा रहे थे। जल्दी करो। सरपंच रघुनाथ पसीने से तर होकर बोले, आज रात वो आएगा। बलभद्र ने आंखें खोली और गंभीर स्वर में कहा, आज का यज्ञ रक्त चाहता है। अगर एक वंशज अपनी इच्छा से अपना रक्त चढ़ाए तो आत्मा को बांधने का बंधन तैयार हो सकता है। कौन वंशज? रघुनाथ कांपते हुए बोले, तुम्हारा बेटा वीरू, हरनारायण का अंतिम वंशज। वीरू, जो मुश्किल से 17 साल का था, सामने आया। डर उसकी आंखों में था, पर वो डगमगाया नहीं। उसने अपने हाथ की नस चाकू से काटी और खून की बूंदें यज्ञ में टपकाईं। जैसे ही रक्त अग्नि से मिला, कुंड से एक भयंकर ध्वनि निकली, गरर, और अग्नि का रंग लाल से काला होने लगा। बलभद्र चीखे, वो जाग चुका है, उसका सिर अब मंदिर की ओर बढ़ रहा है। संध्या के समय मंदिर की सीमाओं पर खड़गधारी जवान और कुछ तांत्रिक सिपाही तैनात कर दिए गए थे। बलभद्र ने शिवलिंग पर काला तिलक लगाया और चिल्लाए, अब कोई भी अंदर नहीं आएगा। पर तभी धरती कांपने लगी, चारों ओर हवा सिसकारने लगी और फिर मंदिर के मुख्य द्वार पर एक सिर लुढ़कता हुआ आकर रुका। वो सिर था राणा विक्रम सिंह का। उसकी आंखें खुली थीं, होंठ हिले, आज अमावस्या है और मैं अपना अधिकार लेने आया हूं। उसके पीछे अर्जुन का शरीर अब पूरी तरह राणा में परिवर्तित मंदिर के सामने खड़ा था। मुझे मेरे गद्दारों की राख चाहिए, मुझे न्याय चाहिए, नहीं तो ये मंदिर राख कर दूंगा। बलभद्र कुंड से उठे, उनके हाथ में त्रिशूल था, माथे पर विभूति और आंखों में तांत्रिक ज्वाला। राणा, तेरा समय पूरा हो चुका है, तू अब सिर्फ प्रेत है। मैं तुझे उसी लोक में पहुंचा दूंगा जहां तुझ जैसे हिंसक आत्माओं की जगह होती है। राणा गर्जा, मैं राजा हूं, मेरा सिर और धड़ अलग कर दिए थे, अब मैं सबके सिर अलग करूंगा। दोनों ने मंत्र और शक्ति से एक दूसरे पर वार किए। बलभद्र ने एक तांत्रिक त्रिशूल हवा में घुमाया और मंत्र पढ़ा, ऊ नमो काल भैरवाय, हन हन विक्रमात्मानम। राणा पीछे हट गया पर मुस्कराया, अभी खेल बाकी है बलभद्र, मैं अब अकेला नहीं, मेरे साथ हैं वो सारी आत्माएं जिन्हें इस गांव ने मारा, जिनके सिर लटके थे इस मंदिर की दीवारों पर। और तभी मंदिर की छतों पर, दीवारों पर और आसपास की हवाओं में हजारों सिरों की आकृतियां मंडराने लगीं। जैसे ही आधी रात का समय हुआ, एक भीषण तूफान उठ खड़ा हुआ। मंदिर के खंभे कांपने लगे और राणा की आत्मा ने पहली बार अपना पूर्ण रूप दिखाया, एक विशाल काले कवच से ढका हुआ धड़ और सिर जो हवा में घूमता था। गांव के 3 जवानों की गर्दनें पल भर में उखड़ गईं, चीखें गूंजने लगीं। मंदिर रक्त से लाल हो गया,